सो हाय गाइस, हाजिर हैं आज एक और हॉरर स्टोरी के साथ। बिना किसी टाइम को वेस्ट किए स्टोरी से शुरू करते हैं। ये स्टोरी जो है ये है एक ऐसी स्टोरी जिसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे भी थोड़ा वियर्ड फील हो रहा है, बट ऐसी चीज़ें एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं। स्टोरी कुछ इस तरीके से है। झारखंड में अमित वर्मा, जो कि मेरे एक क्लाइंट्स में से एक हैं जिनकी हीलिंग अभी भी चल रही है, वो बताते हैं कि उनके साथ जो एक घटना हुई है वो ऐसी है कि कोई भी अगर इस चीज़ को सुने तो उन्हें लगेगा कि ये बिल्कुल ही इमेजिनेशन है। तो हुआ यूँ कि जब अमित अपने स्कूल को पास आउट करते हैं तो गरीबी या फिर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से उनको जॉब करनी पड़ती है। अमित जो हैं अभी एक इतने अच्छे वेल टू डू फैमिली से नहीं है, तो उनको एक ऐसी जगह पे जॉब करनी पड़ती है जहाँ पे उसे एक कारपेंटर की हेल्प करनी होती है। तो वो लकड़ी का काम करना सीखता है धीरे धीरे, मतलब स्कूल से पास आउट होने के बाद उसने अपना काम शुरू कर दिया। वो बताता है कि जैसे ही मतलब मैं जिनके साथ मैं काम कर रहा था, तो उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन कर कर बोला कि तुम फ़लानी फ़लानी किसी साइट पर चले जाओ जहाँ पर हमें काम करना है। तो अमित ने वही किया, वो साइट के ऊपर चला गया। तो साइट देखने में थोड़ी वियर्ड थी। उसे पहली झलक में तो लगा कि ये कैसा घर है, मतलब यहाँ पर कोई रहता भी है। वो थोड़ा अबेंडन टाइप का घर था और इतना सही वेल मेंटेन्ड घर नहीं था। तो उसने बोला चलो ठीक है, मुझे क्या है, मेरे को तो काम करना है। उस दिन मतलब उसके बॉस या फिर जो भी उसके ओनर थे वो आए नहीं थे। तो उसने सोचा कि चलो ठीक है, मैं ही देख लेता हूँ जब तक काम की क्या क्या करना है। ठीक है, उसको बोल दिया था कि सामान वहीं पर पड़ा है तो तुम देख लेना। तो जैसे ही अमित जाता है वहाँ पर, तो उसे पता चलता है कि नीचे एक बेसमेंट में से अचानक से उसे आवाज़ आती है कुछ, जैसे कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा हो, मतलब हैवी ब्रीदिंग की अजीब सी एक साउंड आती है। उसे क्यूरियोसिटी होती है कि मेरे साथ कोई और भी है, शायद मेरे सर हैं जो नीचे आ गए, है ना। तो वो उन्हें आवाज़ देता है और नीचे जाकर देखता है, जबकि उसको मना भी किया था कि मतलब इधर उधर जाना मत, जहाँ पर जो काम है वहीं। तो वहाँ पर एक बेसमेंट थी घर के अंदर जहाँ पर वो चला जाता है नीचे। नीचे जाते ही वो कुछ अजीब सी चीज़ फील करता है, एकदम से कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि एक किसी ने एसी ऑन करते हो, जबकि उस घर में कुछ ऐसा था भी। वो बोलता है कि जब मैंने वो चीज़ फील करी, कहता है मैं देखता हूँ सामान को, थोड़ा बहुत जो मेरे पास होता है मैं उसे लेके वापस ऊपर आता हूँ और काम करना शुरू कर देता हूँ। तब कहता है मुझे बहुत ही अजीब सी एक फीलिंग आ रही होती है उस घर में। तो जैसे ही कहता है मैं काम करता हूँ, अचानक से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती है। बट कहता है वो नॉर्मल नहीं था, वो कुत्ता जैसे भौंक रहा था वो ऐसा था कि जैसे कोई इंसान इमिटेट कर रहा होता है कुत्ते को भौंकना। वो एक अजीब तरीके की आवाज़ थी, ठीक है, जैसे कोई ग्राउल कर रहा हो या फिर भौंक रहा हो। तो अमित ने बताया कि जब वो चीज़ हुई तो मैंने एक चीज़ को ऐसे ही सोच लिया कि चलो कुत्ता होगा या फिर कहीं बाहर भौंक रहा होगा, कुछ हो रहा होगा। बट एग्जैक्टली वो उसी बेसमेंट से ही आवाज़ आ रही थी। उसने 2-3 बार जब सोचा तो कि मैं देख आता हूँ कि यहाँ पता कोई जानवर आ गया हो नीचे। तो जैसे ही वो नीचे जाता देखता है कि हाँ नीचे तो कुछ है नहीं खास। तो जैसे ही वो पलटता है तो जो चीज़ वो देखता है वो सुनकर मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी। इसने जो हुलिया बताया, बट आप भी सोच बताओ ये क्या चीज़ हो सकती है। उसने देखा कि एक ह्यूमन जैसी बॉडी में एक डॉग है, मतलब तो वो एक ह्यूमन जैसा इंसान जैसा बना हुआ है, बट वो एक डॉग है और वो नीचे बैठा हुआ है, हाफ ह्यूमन या फिर हाफ डॉग कह सकते हो आप। और वो धीरे उसको देखकर गुर्रा रहा है, ठीक है। वो चीज़ वो देखता है और वो एकदम से भागने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो भागता है, भागते भागते जब वो पीछे मुड़ के देखता है उसको वैसे ही थोड़े टाइम के लिए, तो वो कहता है कि वो डॉग है वो 2 पैरों पे खड़ा हो जाता है और उसको देखकर स्माइल करता है, बहुत क्रीपी स्माइल। तो वो चीज़ देख होने के बाद तो वो बिल्कुल से एकदम से अपना आपा खो बैठता है और वो वहाँ से भागता है तुरंत। तो उस दिन के बाद वो बताता है कि वो चीज़ जब हुई उसके साथ, तो वो अपने मालिक को फ़ोन करके बोलता है कि आपने मुझे कहाँ फंसा दिया, ये कैसी जगह है, मेरे को यहाँ क्यों भेजा तुमने, है ना। कहता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो वो बताता है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, एक अजीब सा जानवर, मतलब पता नहीं वो क्या था। कहता है उसकी आंखें इंसान जैसी थी और ह्यूमन जैसा, मतलब फेशियल फीचर्स थे, बट एक डॉग जैसा मुंह था और कान थे और वो 2 पैरों पे खड़ा हो गया। कहता तो उसके बॉस ने बोला ये तुम क्या कह रहे हो। कहता गेट को तो कहते ताला लगा हुआ था, कहते और वो कहते मैंने खोला था आके, बाद में तुम अंदर गए हो। तो वो कहता है यहाँ पर तो कोई रहता ही नहीं है इतने टाइम से। फिर ये चीज़ सुनकर उसको और डर लग गया। तो जाहिर सी बात है कोई भी होगा इस चीज़ को सुनकर वो डरेगा ही। तो ये जो इंसिडेंट है जो उसके साथ हुआ, वो जो बताता है कि उसे पता ही नहीं चला कि वो क्या चीज़ थी। क्या तो वो घोस्ट था या तो वो कोई स्किन वॉकर था, वो क्या चीज़ थी आज तक उसे नहीं पता चला।
और अगर उसे वो कहता कि अगर मैं उस टाइम पर अगर थोड़ी सी भी वो कर देता ना, कि जल्दी ना करता या फिर वहाँ से निकलने की कोशिश ना करता, तो आज वो कहानी मैं नहीं बता रहा होता। तो ठीक है, ये चीज़ है कि हाँ, अगर आपको कोई चीज़ को मना करे कोई कि मत करो, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए और उल्टे फुल्टे पंगे नहीं लेने चाहिए ऐसी चीज़ों के साथ। तो यही कहूँगा कि अगर आपको कोई चीज़ है, अगर हाँ, बट ये भी है कि इंसान बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है कई बार ये चीज़ों को देखकर कि यार ये क्या हो गया है ना, मतलब ऐसी आवाज़ें क्यों आ रही हैं, ये क्या हो रहा है। बट कई बार अगर आपको लगता है कि स्टेप बैक कर लेना चाहिए, तो हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और यही कहूँगा कि जो भी चीज़ थी, अगर आप इस जगह पर होते तो आप क्या करते? कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आप वापस नीचे जाकर देखते कि वो क्या चीज़ है, या फिर आप अपना वहाँ से वापस आ जाते बिना कुछ एक्शन लिए। तो ऐसे ही शॉर्ट हॉरर स्टोरीज़ और रियल इंसिडेंट्स के बारे में जानने के लिए फॉलो कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पर, वो सेम नाम से ही चैनल है, बनी हॉरर लैब करके। और अपना लव दिखाइए, सपोर्ट दिखाइए। ऐसे ही आने वाली कई ऐसे ही आने वाले कई और हॉरर और रियल इंसिडेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैनल पे, और डिस्कस करेंगे अलग अलग एंटिटीज़ के बारे में, ऐसी ही रियल स्टोरीज़। और अगले आने वाले कुछ वीडियोस में मैं कोशिश करूँगा कि मैं विजुअल इफ़ेक्ट्स या फिर जो विजुअल एविडेंस होते हैं किसी चीज़ के, वो मैं इन वीडियोस के अंदर डालूँ, जो लोग मुझे भेजते हैं कि उनके साथ क्या क्या चीज़ें हुई हैं, उनके घर में क्या क्या हो रहा है। कोशिश करेंगे कि उन विजुअल एक्चुअल रियल इंसिडेंट वाले विजुअल इंसिडेंट्स को भी डालें। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ़ रहें, एंड पीस आउट।